नाज़रीन, बहुत ही कम लोगों को ये इल्म होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विदाई से कोई 80 बरस पहले एक ऐसा फिरौन भी गुजरा है जिसे तारीखी इंसानी के पहले मौजूद बादशाह, नवंबर फलसफी और इंसान दोस्ती के अवलीन इल्म बरदार की हैसियत हासिल है। नाज़रीन, मिस्री तारीख फिरौनों के जुल्म सितम की तारीख से भरी पड़ी है। ज़माने कदीम में मिस्री सहराओं के मुकीम देवताओं की परस्तिश किया करते थे। इंतहाई अजीबो गरीब रस्म रवाज और अकायद उस कौम का हिस्सा थे। मिस्री कौमों पर हुकूमत करने वाले इन फिरौनों ने अपने मातहत लोगों से अपनी पूजा भी करवाई। ताहम मिस्र की इस अंधेरी तारीख में एक फिरौन ऐसा भी गुजरा जो एक खुदा को मानता था। तारीख के सफात पर उसे आखन आतन के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, अपनी दनाई और कमाल सलाहियत के बलबूते पर उसे मिस्र के अलावा दुनिया भर में शोहरत हासिल हुई। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम उसी फिरौन के बारे में आपको बताएंगे। नाज़रीन, ये आमनहोतप चहारम के नाम से मिस्र के तख्त पर जलवा अफरोज हुआ, लेकिन इस फिरौन ने 4 साल हुकूमत करने के बाद अपना नाम तब्दील करके अखनातून रख लिया और अपना मजहब भी तब्दील कर लिया। फिरौन अखनातून का ताल्लुक मिस्र के 18वें हुक्मरान खानदान से था, जो तारीख इंसानी के चंद नामवर तरीन खानदानों में से एक था। उन्होंने मिस्र पर 250 साल हुकूमत की और यही मिस्री तहजीब के इंतहाई अरूज के 250 साल थे। कुछ लोग अखनातून नामी इस फिरौन को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मंसूब कर देते हैं, जो कि एक तारीखी गलती है, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और अखनातून के अदवारों में बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है। अक्सर मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर 2000 कबले मसीह से 1600 कबले मसीह के दरमियान का है। उस दौर में मिस्र पर हुक्मरानों का 12वां खानदान हुकूमत कर रहा था। मौरखीन का मानना है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12वें खानदान के बादशाह सेसोट्रस दोम के अहद में मिस्र लाए गए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने सेसोट्रस सोम के दौर में अरूज हासिल किया। सेसोट्रस सोम का शुमार मिस्र के बड़े फातिहीन और काबिल तरीन हुक्मरानों में होता है। 71 साल मिस्र में रहने के बाद जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो वो दौर सेसोट्रस सोम के बेटे आमन महाज सोम का था। नाज़रीन, अखनातून नामी फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से चंद दहाइयां कबल ही गुजरा है। कहने को तो अखनातून ने महज 26-27 साल की उम्र में 26-27 साल की उम्र पाई और सिर्फ 17 वर्ष हुकूमत की, लेकिन इसकी शख्सियत को तरीके आलम में जो अहमियत हासिल है तो वो दुनिया के चंद ही हुक्मरानों को नसीब हो सकी है। अखनातून ने जब हुकूमत संभाली तो मिस्र दुनिया की सबसे बड़ी पापायत के पंजे में गिरफ्तार था। लातादाद देवी देवता मिस्रियों पर मुसल्लत थे और उनके पुजारी तो इस कदर साबे इक़्तिदार थे कि फिरौन वक्त भी किसी हालत में इससे जरा से भी पुरखाश मोल लेने को तैयार नहीं था। यानी कि मिस्र इस दौर की सबसे बड़ी ताकत था, इसीलिए दुनिया के हर गोशे से यहाँ लड़कियाँ, गुलाम और कनीजें लाई जाती। ये लोग अपने साथ अपने देवी देवताओं को भी लाते। चुनाचा मिस्र इस वक्त बुत परस्ती और शिर्क का सबसे बड़ा मरकज था। नाज़रीन, दूसरी तरफ अखनातून अपनी पैदाइश से ही बहुत कमजोर और बेडोल सा बच्चा था। इसे मिर्गी के दौरे भी पड़ा करते थे। माँ बाप अपने इकलौते बेटे की जिस्मानी साख्त पर दिन रात कुड़ते रहते। जिस महल में अखनातून ने आंखें खोली और जहां वो पला बढ़ा वो दुनिया के खूबसूरत 3 महलात में से एक था। इसके बावजूद वो अपनी असाबी कमजोरी और बेढंगी जिस्म पर बचपन से ही मामूल रहता, या फिर शहजादे को इस तन्हा पसंदी और फितरत की इस कुर्बत ने इसे एक फलसफाना ज़हन अता किया। इसकी रूह बेशुमार खुद साख्ता खुदाओं से भटक कर खालके हकीकी की तलाश में बेचैन रहने लगी। दूसरी तरफ इसके बूढ़े बाप यानी फिरौन वक्त को अपने बेटे अखनातून की शादी की फिक्र थी, सो उसने अखनातून की शादी मतानी के आर्याई हुक्मरान की बेटी से कर दी। यही लड़की आगे चलकर मलका नफरतीती कहलाई। नाज़रीन, शहजादा अखनातून जब 9 वर्ष का था तभी उसके बाप ने अखनातून को अपनी जगह फिरौन नामजद कर दिया, लेकिन अखनातून को हुकूमत और बादशाहत से कोई खासी दिलचस्पी न थी। वो हस्बे मामूल अपना वक्त बागात और खुली फिजाओं में गुजारा करता था। शुरुआत में तो निजाम हुकूमत पहले उसका बाप और बाद में उसकी माँ चलाते रहे, लेकिन 15 साल की उम्र को पहुंचकर अखनातून नामी इस लड़के ने एक खास फैसला किया। उसने बदमिजाज और नशा इक़्तिदार में बदमज़ पुजारियों और उनके बुतों को ठुकराते हुए सिर्फ एक खुदा जिसका नाम उसने आतन रखा था उसकी इबादत का हुक्म जारी किया। यहीं से उसने अपना नाम आमनहोतप चहारम से बदलकर अखनातून यानी आतन का बंदा रखा। इसने न सिर्फ बुतों को ठुकराया बल्कि अपने खुदा आतन की कोई मूर्ति या तस्वीर बनाने की इजाजत भी न दी। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन मिस्रियों को अपने महबूब तरीन देवता ओजारस पर पाबंदी गवार न थी। ये तारीख में पहला मौका था कि जब मिस्रियों के हजारों साल पुराने इस देवता ओजारिस को चैलेंज किया गया। बहुत से कायनों और पुजारियों में एलानिया बगावतें की
लेकिन अखनातून के काबिल सिपहसालार होरनहूब ने उन सब के होश ठिकाने लगा दिए। अखनातून का अगला बड़ा फैसला दारुल हुकूमत की तब्दीली थी। उसने मौजूदा कायरा से 160 मील दूर नए दारुल हुकूमत की तामीर का हुक्म दे दिया। उसने नए शहर का नाम अपने देवता के नाम पर अख्तातन रखा, जो आज तिल-उर-रमारा के नाम से मशहूर है। नाज़रीन, 17 बरस की हुकूमत के बाद उसकी सेहत जवाब दे गई। अखनातून के आखिरी अयाम बड़े अलमनाक और कल्ब अंगेज थे। उसे खुद भी एहसास था कि वो अपने मिशन में नाकाम रहा है। अखनातून अपनी तमाम नवाजिशात के बावजूद उमरा का खलूस हासिल न कर सका, जबकि मजहबी इनकलाब के बायस वो पुजारियों और अवाम में भी खासा गैर मकबूल था। नाज़रीन, सियासी और अस्करी लिहाज से उसका अहद मिस्र के लिए नुकसानदा साबित हुआ। उसने तलवार उठाकर एक कोने में रख दी थी। जब इसके कमांडर खतूत भेजकर इससे मदद और कुमक तलब करते तो ये फिरौन उस पर अमल करने के बजाय हमद या मुनाजात में मसरूफ रहता। उसने अख्तातन नामी शहर की तामीर के वक्त हल्फ उठाया था कि वो कभी आतंक की हदूद से बाहर कदम नहीं रखेगा। अखनातून ने ये अहद मरते दम तक निभाया। चुनाचे नज़्मो नस्क की हालत और एहलकारों की कारगुजारी देखने के लिए उसने कभी दूसरे इलाकों के दौरे नहीं किए। उसे अपने मुल्क की भी हुकूमत का इल्म न था कि वो कैसे और क्यों चल रही है। अखनातून की वफात के बाद उसका बसाया हुआ दारुल हुकूमत बुरी तरह बर्बाद कर दिया गया। हर दफ्तर और मकान की एक एक ईंट उखाड़ दी गई। नए मजहब के जितने भी ज़ाहिरी आसार थे उन सब को मिटा दिया गया। खास तौर पर अखनातून के मोहल्लात और मंदिरों को रेजा रेजा कर दिया गया। नाज़रीन, अखनातून के बाद उसका बेटा तूत अनख आमन मिस्र का नया फिरौन, उसकी बेटी और साबका बीवी अनख सनामून मिस्र की मलका बने। इन्होंने मिस्र में अपने बाप के राज के दीन को तब्दील करके वापस बुद्ध परस्ती और शिर्क आम कर दिया। अखनातून के मजहबी इनकलाब के साथ साथ उसकी जाती जिंदगी भी नहायत अजीबो गरीब है। मिस्र के इस फिरौन ने अपनी बेटियों समेत अपनी बहनों से भी शादियां रचाई, जबकि इस फिरौन ने एक लड़के को भी अपना शरीक हुकूमत बनाया। नाज़रीन, आतन आखिर ने मरते वक्त अपने कई जानशीनों को वसीयतें भी की, ताहम एक पर भी अमल दरामद न किया जा सका। मिस्री कौम जैसे उसके मरने का इंतजार कर रही थी। चंद ही दिनों में तमाम कवायद ज़वाबित तब्दील कर दिए गए और फौज को निज़ाम ढाल से लैस कर दिया गया। यूं मिस्री तारीख ने 17 सालों बाद करीबी इलाका जात की जानिब पेशकदमी करते हुए उन्हें फतह करने की कोशिश की। आतन आखन के दौर में मिस्री फौज पुरानी सरहद से 1 फुट आगे न बढ़ सकी, जिसकी आम वजह ये थी कि आतन एक अमपसंद फिरौन था, लेकिन मिस्री कौम ताकत के बलबूते पर इर्द गिर्द के इलाका जात पर कब्जे की ख्वाहां रही। नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।